magnificent building was completed in 1921. इस वक्त दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त 15 years नेशनल लाइब्रेरी से वो निकले थे और माना जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल के उस हिस्से में अब वो पहुंच गए हैं जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है। for 2 years now, यहाँ पर भी उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। आप देख रहे हैं Netaji Subhash Chandra केंद्रीय Bose. पर्यटन मंत्री वहां पर The मौजूद है। exhibition वहां पर shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage वंदे point मातरम of के धुनों के Netaji बीच Subhash Chandra प्रधानमंत्री का Bose वहां पर as the central स्वागत। character. There are 125 stories of Netaji, and that celebrates the 125 years. एक of भव्य his कार्यक्रम वहां पर magnificent होने life. वाला है और मनोज्ञा हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ। मनोज्ञा, जो तमाम कार्यक्रम है आज बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। आज नेताजी की यादों को, उनकी बातों को हर कोई पूरे देश में सुनेगा इस भव्य कार्यक्रम के जरिए। मनोज्ञा, बिल्कुल सही कहा आपने अंजना। इस समय जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के आला नेता शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, सपन दास गुप्ता, ये सब तो हैं ही, बल्कि बाकी ऐसे कई सारे लोग हैं, संगठन के लोग जो यहाँ पर इस समय हैं। इन सब के बीच में अभी जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वो अब जा रहे हैं सीधा आसपास के इलाकों को, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल से सभी का अभिवादन करते हुए और अंदर जाते हुए ढाक धुनुची सभी की तैयारी है और इसके साथ साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। जैसे ही अंदर जाएंगे वहां पर अंदर जाकर बाकी सारे जो पूरी प्रदर्शनी लगी है उसे देखेंगे। देखिए भव्य तैयारियां, मल्टीकैम आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो सजावट है वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल का इतिहास सिर्फ 100 वर्षों का इतिहास नहीं है, एक सदी का इतिहास है। अंग्रेजों से लेकर भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक अंदर की पूरी ये प्रतिलिपियां लगी हुई हैं, जो रंगोली बनी हुई है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री अपने अंदाज में पूरी रंगोली और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, मुआयना करते हुए, प्रश्न करते हुए, उनके जवाब सुनते हुए और समझते हुए कि आखिरकार इनकी खासियत क्या है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय जैसे ही प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आने के बाद अभी अंदर विक्टोरिया मेमोरियल पूरा देखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का अपना इतिहास है, 100 वर्षों का इतिहास इसी वर्ष पूरा हो रहा है। आज मानी 2021 में एक सदी पूरी हो रही है विक्टोरिया मेमोरियल की और 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। दो ऐसे भव्य कार्यक्रम, जो ऐसी भव्य बातें जो आज बंगाल में सरोकार हो रहा है, जिनका और सामने आपको देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में पूरी बातें बता रहे हैं क्यूरेटर और जो विक्टोरिया मेमोरियल के इंचार्ज, वो सब बयां कर रहे हैं कि क्या क्या खासियत है। देखिए एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है, एक एक बात बताई जा रही है। जय हिंद बांग्ला में लिखा हुआ है, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ जय हिंद, जो नेताजी के लिए, नेताजी ने जिसका आह्वान किया था। और नेताजी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉल से अपना चश्मा पोंछते हुए और उसके साथ साथ इस समय पूरी इलाके का सारा जायजा लेते हुए मास्क पहन लिया है। और उसके साथ आपको एक बात और बता दें कि जो उनकी छवि है, जो बंगाल के लिए बार बार ये बात उठाई जा रही है, ये सम्मान करते हुए, शॉल लेते हुए और उसके साथ पूरे अंदर विक्टोरिया मेमोरियल का मुआयना और जायजा लेते हुए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आज वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 2 गैलरीज जो खास तौर से बनाई गई हैं इस मौके के लिए, उनको भी उनका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ जो शाम को रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी शिरकत करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी जो अब साथ में आ गई हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, उन्हें इसके लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन शब्दों में दूरियां बताई जा रही हैं। और जो आपस में 2 दिग्गज नेता जो इस समय बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आसपास खड़े तो हैं लेकिन बातचीत नहीं। आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो अपने आप में आपको बता देगा कि ये एक प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री को हम अपने दर्शकों को जरा बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और साथ में ममता बनर्जी, लेकिन वो 2 गज की दूरी जो है और बीच में राज्यपाल धनखड़ आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन साथ होते हुए भी दूर। ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। बीच में धनखड़, जहां राज्यपाल धनखड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगले कुछ महीने जो है देश की राजनीति इसी तस्वीर, इन्हीं 2 शख्सियतों के बीच आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जाहिर तौर पर तमाम क्षेत्रीय नेता तो हैं, अब तो टीएमसी वाले शुभेंदु अधिकारी भी आ गए हैं, बीजेपी के भी कई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी ये पूरी लड़ाई वहां पर लड़ेगी। और अब आप देख रहे हैं
प्रधानमंत्री एक तरफ देख रहे हैं, ममता बनर्जी दूसरी तरफ, साथ साथ तो है लेकिन कितने दूर ये आप देख रहे हैं। राज्यपाल धनखड़ भी बढ़ते हुए, ममता बनर्जी भी बढ़ते हुए, और इस वक्त आप बातचीत करते हुए ममता बनर्जी और राज्यपाल को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए तमाम जो लोग हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, और ममता बनर्जी चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस सियासी जंग की सोचिए जो इन दोनों के बीच में छिड़ी हुई है, उस जुबानी लड़ाई के बारे में सोचिए जो इन दोनों में छिड़ी है। अगर पिछले दिनों के शब्द जो एक दूसरे के खिलाफ बोले गए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने जब बिहार की जीत हुई थी उसके बाद भी बोला था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था। इक्का दुक्का बार जब लेते हैं तो दीदी कहकर वो अपनी बात कहते हैं। बल्कि हमारे साथ जब आज तक कोई इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने बताया था ममता बनर्जी के साथ जो उनका पूरा रिश्ता है उसको लेकर, और जो गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं उन सब पर उन्होंने बात की थी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की, उस समय की जो ब्रिटिश रानी थी विक्टोरिया, उनको समर्पित करके लगभग 1920 के आसपास में ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। और भव्य ये इमारत है, लेकिन ये मास्क और 2 गज की दूरी है जरूरी वाला जो नारा है वो यहां पर बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद लिबास में, सफेद शॉल के साथ, और यहां पर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को भी आज सफेद साड़ी और सफेद शॉल में यहां पर 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसको मनाने के लिए पीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से परिचय कराते हुए लोग वहां पर, और मुख्यमंत्री भी साथ साथ मौजूद। ये प्रधानमंत्री अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, ऐसी जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री आज कई लोगों से वहां पर मिलेंगे। Indeed, this exhibition is being put in place so that the youth can be inspired to आज भी नेताजी की टोपी उसी अंदाज में लगाकर आपको पश्चिम बंगाल में